हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमने इंटरमीडिएट एनसीईआरटी बुक की एक सीरीज चालू की है जो इसी साल आपकी ये बुक नई आई है। हमने लगभग कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी हर टॉपिक पर आपको वीडियो उपलब्ध करवा दिए जाए। आज ये जो बुक है उसका पहला चैप्टर है, उसके एक्सप्लेनेशन और जो छांटने वाले क्वेश्चंस होते हैं उसका और शॉर्ट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर चल रहे हैं। इसमें आपके एक्सप्लेनेशन और जो छांटने वाले पैराग्राफ पर आधारित क्वेश्चन है वो हो और शॉर्ट आंसर चलेंगे। चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन बाय अल्फॉन्स डॉडेट। चलिए, पहला पैराग्राफ दिया हुआ है, कहता है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। इस पैसेज को आपको एक्सप्लेन करना है रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के सहित। तो पैसेज पहले पढ़ लेते हैं। पैसेज में एक लड़का है जिसका नाम फ्रांज है। अगर आपने चैप्टर देखा नहीं है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जा कर के आप पहले चैप्टर पढ़ लें, तब आपको यह एक्सप्लेन समझ में आएगा। करे व्हेन आई पास्ट द टाउन हॉल, लड़का फ्रेंड कहता है जब मैंने टाउन हॉल को पार किया तो देयर वाज ए क्राउड, तो एक भीड़ लगी हुई थी, काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने। कहता है लड़का फ्रांज कहता है जब मैंने टाउन हॉल को पार किया तब मैंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years, क्योंकि पिछले 2 सालों से ऑल आवर बैड न्यूज, सभी प्रकार के खराब समाचार जो थे हैड कम फ्रॉम देयर, यहीं से आते थे, यानी बुलेटिन बोर्ड से ही सारे समाचार प्राप्त हुआ करते थे। जैसे कि द लास्ट बैटल्स, हारे हुए युद्धों का समाचार, द ड्राफ्ट्स, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, और कमांडिंग ऑफिसर के जो ऑर्डर्स थे, सब तरीके की सूचनाएं इसी बुलेटिन बोर्ड से प्राप्त होती थीं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और फ्रेंच कहता है बिना रुके मैंने अपने आप में सोचा कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या मामला हो सकता है। देन उसके बाद फ्रेंच कहता है एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, उसके बाद मैं जितना तेज़ी से स्कूल को जा सकता था उतना तेज़ी से स्कूल को चल दिया। द ब्लैक स्मिथ वाचर, तभी एक लोहार जो कि वाचर था जिसका नाम हु वाज देयर विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन, जो कि वहीं पर बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पुकारा। उसने कहा डू नॉट गो सो फास्ट बब, बच्चे तुम इतनी तेज मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास स्कूल को पहुंचने का बहुत सारा समय है। ये आपका पैराग्राफ है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन इसका करते हैं, देखते हैं, ध्यान से इसको देखिए। तो रेफरेंस है कर दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द लास्ट लेसन, चैप्टर का नाम ही लास्ट लेसन है, तो ये लास्ट लेसन से पैराग्राफ लिया गया है। रिटन बाय अल्फॉन्स डॉडेट, जिसे अल्फॉन्स डॉडेट द्वारा लिखा गया है। कॉन्टेक्स्ट है इन दिस पैसेज इट शोज, इस पैसेज में ऐसा दर्शाया गया है दैट कि अ लिटिल बॉय फ्रांज वाज गोइंग टू हिज स्कूल वन मॉर्निंग, कि एक सुबह छोटा सा लड़का फ्रांज अपने स्कूल को जा रहा है। इन हिज वे, रास्ते में, ही सा दैट मैनी पीपल वर गैदरिंग अराउंड द बुलेटिन बोर्ड, रास्ते में वो देखता है कि बहुत से लोग बुलेटिन बोर्ड के चारों तरफ इकट्ठा हैं। अब आपका एक्सप्लेनेशन है।
तो एक्सप्लेनेशन में राइटर कहता है दैट कि इट वाज द टाइम, यह उस समय की बात है, व्हेन जब जर्मन लोग जो थे उन्होंने डिफीटेड फ्रांसीसी लोगों को हरा दिया था एंड कंट्रोल द सिटीज अल्सास एंड लोरेन, और अल्सास और लोरेन नाम के जो फ्रांस के 2 शहर थे उन पर जर्मन लोगों का कब्जा हो गया था। दे पुट अ बुलेटिन बोर्ड फॉर गिविंग देयर मैसेज, उन्होंने अपने मैसेज देने के लिए टाउन हॉल के पास एक बुलेटिन बोर्ड रख दिया था। वन डे, एक दिन, व्हेन लिटिल बॉय फ्रांज वाज गोइंग टू हिज स्कूल, एक दिन जब जो है छोटा लड़का फ्रांज अपने स्कूल को जा रहा था, तो ही सा अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो उसने बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ लगी हुई देखी। ही सेज, वो कहता है, फ्रांज कहता है दैट कि इन लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, ऑल टाइप्स ऑफ न्यूज, सभी प्रकार के समाचार, जैसे कि लास्ट बैटल्स, हारे हुए युद्धों के, द ड्राफ्ट और अन्य प्रकार के समाचार, वर रिटन ऑन द बुलेटिन बोर्ड, वो बुलेटिन बोर्ड से ही प्राप्त होते थे। बट लेकिन ही, वो यहाँ पर ही डबल हो गया है, इसको आप जो है एक ही बार लिखें, लेकिन वो डिड नॉट स्टॉप देयर एंड वेंट ऑन, वो जो है वहाँ पर रुका नहीं और आगे बढ़ गया। ही वॉज लेट फॉर स्कूल, वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था। इसलिए ही हरी टू स्कूल, वो स्कूल को शीघ्रता से चलता है। बट अ ब्लैक स्मिथ नेम वाचर कॉल्ड हिम, लेकिन एक लोहार जिसका नाम वाचर था वो उसे बुलाता है और कहता है ही शुड नॉट गो फास्ट बिकॉज ही हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू रीच देयर, यानी कहता है धीरे चलो क्योंकि तुम्हारे पास वहाँ पहुँचने का बहुत सारा समय है। ये आपका एक्सप्लेनेशन है। अब जो है पैराग्राफ है, कह रहा है इसको पढ़िए और इस पर आधारित क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। पैराग्राफ है, कह रहा है माई लास्ट फ्रेंच लेसन व्हाई, यानी लड़का फ्रेंच है, वो कहता है अरे ये मेरा अंतिम पाठ है, मैं जो है कहता है अरे बड़ा अफसोस हुआ, ये मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन है। व्हाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, कहता है मुश्किल से अभी मैं लिखना ही सीख पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, कहता है अरे अब मैं और नहीं सीख पाऊँगा। फ्रेंच कहता है अब मैं फ्रेंच भाषा और नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, कहता है मुझे अब यहीं पर अपना अध्ययन रोकना पड़ेगा। ओह हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फ्रेंच कहता है मुझे आज जो है अपने पाठों को न याद करने न पढ़ने के लिए कितना दुख है। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, मैं जो है पाठों को जो है पढ़ने के बजाय सीकिंग बर्ड्स एग्स, पक्षियों के अंडे ढूंढा करता था। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या सार पर फिसलने जाया करता था। कहते माई बुक्स, ओ मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस ऑफ व्हाइल एगो, जो मेरे लिए थोड़ी देर पहले, न्यूसेंस मीन्स कष्टकारक थी, मेरे लिए किताबें जो अभी थोड़ी देर पहले मुझे बहुत कष्टकारक जो है दिख रही थी। सो हैवी टू कैरी, ले जाने के लिए मुझे बहुत भारी जो है मालूम हो रही थी। एंड माई ग्रामर एंड हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, मेरी ग्रामर की जो पुस्तक थी और संतों का इतिहास था, ये पुस्तकें वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ आई कुड नॉट, ये कहता है मेरी फ्रेंड थी, अब मैं इनको छोड़ना नहीं चाहता था। एंड एम हैमल टू द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, और कहता है ये विचार कि एम हैमल जा रहे थे, इससे भी मैं जो है बहुत परेशान था। यद्यपि जो है वो बहुत क्रेजी थे, बहुत सनकी थे और बहुत जो है नाराज होने वाले किस्म के आदमी थे। अब इसी पर आधारित कुछ जो है क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द नरेटर ऑफ दिस पैसेज, पहला क्वेश्चन है आपका कि इस पैसेज का नरेटर कौन है। तो आंसर है अ लिटिल बॉय फ्रेंच इज द नरेटर ऑफ दिस पैसेज, इस पैसेज का नरेटर एक छोटा सा लड़का
फ्रेंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड लिटिल फ्रेंच नॉट लर्न मोर? फ्रेंच जो है, छोटा फ्रेंच ज़्यादा क्या नहीं सीख पाया था? तो आंसर है द लिटिल फ्रेंच कुड नॉट लर्न द फ्रेंच लैंग्वेज प्रॉपरली। जो फ्रेंच था वो जो है फ्रेंच लैंग्वेज को अधिक नहीं सीख पाया था। What did little French do during the time of study? यानी कहता है पढ़ने के दौरान जो फ्रेंच था वो क्या करता रहा? तो आंसर है लिटिल फ्रेंच स्पेंड हिज टाइम सीकिंग बर्ड्स। यानी छोटा फ्रेंच जो था वो पढ़ने के टाइम, जिस समय उसको पढ़ना चाहिए था उस समय वो पक्षियों के अंडे ढूंढता रहा। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन सार ड्यूरिंग हिज स्टडी, और या जो है सार पर फिसलने के लिए जाया करता था, पढ़ता नहीं था, पढ़ने के दौरान ये सब किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स एक्सेप्ट एंड फोज। यानी एक्सेप्ट और फोज का जो है आपको एंटोनिम्स लिखना है पैसे से। तो एक्सेप्ट का जो एंटोनिम है वो हो जाएगा गिव अप। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना, गिव अप छोड़ना। फोज का मतलब हो जाएगा, पैराग्राफ में वर्ड दिया हुआ है फ्रेंड्स, फोज का अपोजिट हो जाएगा फ्रेंड्स। इस प्रकार से पैसेज के क्वेश्चन हमने समझा दिए हैं। अब आपके शार्ट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। इस वीडियो में हम शार्ट क्वेश्चन आपके लेकर के चलें, कंप्लीट शार्ट क्वेश्चन कर देंगे। अगले वीडियो में हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन कवर करेंगे इस चैप्टर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शार्ट क्वेश्चंस इस चैप्टर के। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड क्या था? हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट? यह कैसे महत्वपूर्ण था? बुलेटिन बोर्ड क्या था और यह कैसे महत्वपूर्ण था? तो आंसर है द बुलेटिन बोर्ड वाज अ बोर्ड इन टाउन हॉल। टाउन हॉल में लगा हुआ बुलेटिन बोर्ड एक बोर्ड था, वेयर जहां पर डेली न्यूज वर पोस्टेड ऑन इट, उस पर प्रतिदिन के समाचार छापे जाते थे। दीज न्यूज, ये समाचार जो थे, वर अबाउट लॉस्ट बैटल्स, खोए यानी हारे हुए युद्धों से संबंधित जो है थे। द ड्राफ्ट, अन्य प्रकार के समाचार थे। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और कमांडिंग ऑफिसर का आदेश हुआ करता था। पीपल, लोग, गॉट इंफॉर्मेशन, सूचना प्राप्त करते थे थ्रू इट, इसके द्वारा, यानी बुलेटिन बोर्ड से ही लोगों को सूचनाएं मिलती थीं। सो इसलिए इट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर देम, यह उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। बुलेटिन बोर्ड जो था लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है आप लोगों के समझ में यह आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो इसको चैप्टर को वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर पढ़ जरूर लीजिए। आपसे एक बार रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ फिर से। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हैमल से व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल? व्हाट डिड एम हैमल से, एम हैमल ने क्या कहा, व्हेन जब फ्रेंच जो था रीच टू द स्कूल, स्कूल को पहुंचा, जब फ्रेंच स्कूल को पहुंचा तब जो है एम हैमल ने क्या कहा? तो आंसर है व्हेन जब फ्रेंच जो था रीच्ड स्कूल, स्कूल को पहुंचा, तो एम हैमल सेड टू हिम, एम हैमल ने उससे कहा टू गो टू हिज प्लेस क्विकली, कि वो अपने स्थान पर जा कर के शीघ्रता से बैठ जाए। एम हैमल ने कहा फ्रेंच से कि जाओ अपने स्थान पर शीघ्रता से बैठ जाओ जा कर के। ही टोल्ड हिम, उन्होंने उससे बताया दैट कि ही वाज गोइंग टू स्टार्ट विदाउट हिम, कि वो उसके बिना ही जो है पाठ को चालू करने वाले थे। यानी एम हैमल ने कहा कि मैं तुम्हारे बिना ही चैप्टर को स्टार्ट करने वाला था, तुम आ गए हो, तो इसलिए अब तुम जो है बैठ जाओ और मैं शीघ्रता से चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट डिड एम हैमल स्पीक? एम हैमल ने क्या कहा? फर्स्ट, सबसे पहले इन द क्लास में, दैट डे, उस दिन, अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ के बारे में, यानी अंतिम पाठ के बारे में एम हैमल ने उस दिन क्या कहा?
तो आंसर है एम हैमल स्पोक, एम हैमल बोले दैट कि दे शुड नेवर पोस्टपोन एनी वर्क फॉर टुमारो। पोस्टपोन मीन्स स्थगित करना, कि लोगों को जो है कभी अपने कार्य को कल पर नहीं टालना चाहिए। इफ़ दे आर इंस्लेव्ड, यदि उन्हें गुलाम बना लिया जाता है लोगों को, तो दे होल्ड देयर लैंग्वेज फास्ट, तो उन्हें अपनी भाषा पर पकड़ जरूर बना करके रखनी चाहिए। देन दे फील, तभी वो ऐसा अनुभव करेंगे दैट दे हैड द की ऑफ देयर प्रिजन, की उनके जो है प्रिजन की, कैद की चाबी उनके पास खुद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड फ्रेंच थिंक, फ्रेंच ने क्या सोचा आफ्टर हियरिंग, सुनने के बाद, अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ के बारे में, यानी अंतिम पाठ के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच ने क्या सोचा। तो आंसर है आफ्टर हियरिंग द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच फेल्ट सैडनेस, फ्रेंच जो है बहुत दुखी होता है। ही फेल्ट सॉरी, वो बहुत दुख का अनुभव करता है, दैट की ही हैड नेवर पेड मच अटेंशन टू हिज लेसन, कि उसने अपने पाठ के प्रति कभी ध्यान ही नहीं दिया था। द लास्ट लेसन सीम्ड हिम वेरी इजी, जो लास्ट लेसन आज पढ़ाया जा रहा था वो फ्रेंच को बहुत आसान लग रहा था। फ्रेंड्स ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करके बताएं अगर आपको समझ में आ रहा है। बताइए कि जो जर्मनी था उसने फ्रांस के कौन से 2 शहरों पर कब्जा किया था, उन शहरों का नाम कमेंट बॉक्स में आप बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड फ्रेंच रिसाइट द पार्टिसिपल्स हाउ, डिड क्या फ्रेंच जो था रिसाइट द पार्टिसिपल सुना पाया, हाउ कैसे। तो आंसर है फ्रेंच डिड नॉट रिसाइट पार्टिसिपल, फ्रेंच जो था वो पार्टिसिपल्स को नहीं सुना पाया, बिकॉज क्योंकि ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड पार्टिसिपल्स प्रॉपरली, क्योंकि उसने पार्टिसिपल को अच्छे से तैयार नहीं किया था। ही स्टूड ऑन हिज डेस्क साइलेंटली, जब उससे टीचर ने कहा पार्टिसिपल सुनाने के लिए तो अपनी सीट पर चुपचाप खड़ा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है जिसको आप कमेंट बॉक्स में बताएं। कमेंट बॉक्स में बताएं कि बुलेटिन बोर्ड किस स्थान पर लगा हुआ था। ये कमेंट बॉक्स में हमें आंसर आप लोग बताएं, बुलेटिन बोर्ड किस स्थान पर लगा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है whom did M. Hamel blame for ignorance in studies, whom did M. Hamel blame, blame means दोषारोपण करना। M. Hamel ने किस पर दोष लगाया फॉर इग्नोरेंस इन स्टडीज, यानी अध्ययन में, पढ़ाई में जो है पढ़ाई का अनदेखा करने के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया और व्हाई क्यों। तो आंसर है M. Hamel blamed children's parents एज वेल एज हिमसेल्फ, यानी एम हैमल ने बच्चों के माता पिता और अपने आप को जो है जिम्मेदार ठहराया फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, यानी अध्ययन को जो है अनदेखा करने के लिए। पेरेंट्स माता पिता क्या करते थे, केप्ट चिल्ड्रन टू वर्क टू गेट मोर मनी, अधिक धन जो है कमाने के लिए बच्चों को काम पर भेजते थे। एंड एम हैमल यूज टू सेंड चिल्ड्रन टू वाटर इन हिज गार्डन, और एम हैमल बच्चों को अपने बगीचे में पानी देने के लिए भेजा करते थे, इसलिए बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड एम हैमल से, एम हैमल ने क्या कहा अबाउट द लैंग्वेज, भाषा के बारे में, एंड इट्स इम्पोर्टेंस, और उसके महत्व के बारे में, यानी भाषा के महत्व के बारे में जो है एम हैमल ने क्या कहा। तो आंसर है एम हैमल सेड, एम हैमल ने कहा दैट कि फ्रेंच वाज अ वेरी इजी एंड लॉजिकल लैंग्वेज, कि फ्रेंच एक बहुत आसान और लॉजिकल मीन्स होता है तार्किक भाषा है। ही टोल्ड देम, उन्होंने उन्हें बताया, यानी एम हैमल ने बच्चों को बताया दैट कि वन कुड मेक देम स्लेव लॉन्गर, कोई भी उन्हें जो है ज़्यादा दिन तक गुलाम अपना नहीं बनाकर रख सकता है, टिल दे होल्ड फास्ट देयर लैंग्वेज, यदि उनकी मजबूत अपनी जो है भाषा पर पकड़ मजबूत है, यदि लोगों की जो है भाषा मजबूत है तो कोई भी उन्हें ज़्यादा दिन तक गुलाम बनाकर नहीं रख सकता है, ये एम हैमल ने कहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड फ्रेंच थिंक, फ्रेंच ने क्या सोचा अबाउट द पीजन्स, कबूतरों के बारे में, व्हाई क्यों, कबूतरों के बारे में फ्रेंच ने क्या सोचा। तो आंसर है फ्रेंच थॉट, फ्रेंच ने सोचा दैट कि जर्मन्स हैड मेड देम स्लेव, कि जर्मन ने उन लोगों को गुलाम बना लिया है, एंड और मेड द वर्क अकॉर्डिंग टू देयर डिजायर, अब जो है वो अपनी इच्छा के अनुसार काम करवा रहे हैं जर्मन लोग जो है फ्रांस के लोगों से। लेकिन ही थॉट, उसने सोचा, इफ़ क्या दे वुड मेक द पिजन सिंग इन जर्मन लैंग्वेज आल्सो, क्या वो जो है कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाने के लिए बाध्य करेंगे, क्या जर्मन के लोग जो है वो कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर करेंगे। ये बात छोटे फ्रेंच ने सोची। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हाट डिड एम हैमल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट, व्हाट डिड एम हैमल ऑब्जर्व, एम हैमल ने क्या देखा, ऑब्जर्व मीन्स देखना, एट लास्ट अंत में। तो आंसर है एट लास्ट अंत में एम हैमल ऑब्जर्व, एम हैमल ने देखा ऑल थिंग्स इन द रूम, कमरे में सारी चीज़ें देखी। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, दैट कि ही वो वांटेड, चाहते थे, टू फिक्स एवरीथिंग इन हिज माइंड, अब अपने मस्तिष्क में हर चीज़ को बिठा लेना चाहते थे। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ कि इस चैप्टर का राइटर कौन है, राइटर का नाम जो है चैप्टर में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट है, कहता व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन चर्च क्लॉक, जब चर्च की घड़ी ने स्टक 12 बजाए, जिस समय चर्च की घड़ी ने 12 बजाए उस समय क्या हुआ। तो आंसर है व्हेन द चर्च क्लॉक स्टक 12, जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाए तो द एंजलस बेल रैंग, जो एंजलस बेल यानी चर्च की पवित्र घंटी जो थी वो बजी, और एम हैमल डिसमिस द क्लास, एम हैमल ने कक्षा को डिसमिस कर दिया, एंड पॉइंटेड द स्टूडेंट्स टू गो होम, और बच्चों को इशारा किया कि अब जो है स्कूल ओवर हो गया है, अब आप लोग घर को जाएं। फ्रेंड्स इस प्रकार से इस चैप्टर के हमने एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन और जो पैराग्राफ पर आधारित क्वेश्चन होते हैं वो हमने कवर कर दिए हैं। इसके अगले वीडियो में हम आपके लॉन्ग क्वेश्चन लेकर चलेंगे और इसको डिटेल्ड जो वीडियो है इस चैप्टर का वो कंप्लीट पहले किया जा चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें और शेयर करें अपने मित्रों तक भी, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसके लिए आपको बिल्कुल भी पैसे नहीं देना होता है, फ्री है। सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।